नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने लेकर हाजिर हूं। जिस तरीके से बात किया जाए, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, लेकिन पूरी खबर जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो मिल सके और मुझे काम करने का हौसला मिल सके। बात किया जाए जिससे आगामी चुनाव है, चुनाव में 4 राज्य जो बहुत अहम हो जाते हैं, वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान। ये 4 राज्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी यहां मजबूती से लड़ती हुई दिखाई दे रही है और लगातार कांग्रेस, बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता जो है वो बहुजन समाज पार्टी का दामन साधते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की स्थिति लगातार मजबूत होते हुई जा रही है। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में खासा हड़कंप मचा हुआ है। बात किया जाए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी ने आने वाले चुनाव में अपने स्टार प्रचारकों की एक सूची जारी की है। बड़ी बात जो निकल कर आ रही है, बहुजन समाज पार्टी के हवाले से निकल कर आ रही है, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से जो स्टार प्रचारक होंगे, जो चुनाव के मद्देनजर तमाम जो बहुजन समाज पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे, उनकी एक सूची जारी हुई है और उस सूची में कौन कौन लोग हैं उसको भी विस्तार से जानेंगे। लेकिन जिस तरीके से बात किया जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में जब से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों का गठबंधन हुआ है, तब से कांग्रेस और बीजेपी दोनों परेशान हैं। इनकी कहीं दाल गलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बहुजन समाज पार्टी इतना मजबूती से लड़ती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में लगातार जो है बहुजन समाज पार्टी कुछ बड़ा करने वाली है और आगामी चुनाव में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी एक किंग मेकर की भूमिका में बनती हुई नजर आ रही है, इसके साथ साथ ये भी अंदाजा तमाम राजनीतिज्ञ लगा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी 1 से 2 राज्य ऐसे भी राज्य होंगे जहां बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार भी बना सकती है। बहरहाल इन 4 राज्यों में सभी राजनीतिक विशेषज्ञों का यही कहना है कि बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी भी राज्य में कोई सरकार नहीं बनने वाली है। जिस तरीके से खबर निकल कर आ रही है छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ से जिस तरीके से बात किया जाए, हेमंत पोयम जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके हवाले से बड़ी खबर निकल कर आ रही है और उन्होंने एक सूची जारी की है जिसमें बहुजन समाज पार्टी का प्रचार प्रसार करने वाले तमाम जो लोग हैं उनका नाम की एक सूची जारी की गई है। बात किया जाए पहले नंबर पर जिस तरीके से सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, दूसरे नंबर पर श्री आनंद कुमार, तीसरे नंबर पर श्री रामजी गौतम और चौथे नंबर पर आकाश आनंद को स्थान दिया गया है। वहीं नर्मदा प्रसाद अहिरवार को दिया गया है मनीष आनंद, दाऊ राम रत्नाकर, हेमंत पोयम, दाजूराम दूजराम बौद्ध और ओम प्रकाश वाजपेयी, वाधेश्याम सूर्यवंशी, देवलाल सोनवंशी, केशव प्रसाद चंद्रा, श्रीमती इंदू बंजारे, श्री विनोद शर्मा, श्री श्याम टंडन। इसके साथ ही साथ अगर बात किया जाए जिस तरीके से तमाम लोग जो हैं, इसमें लता गेडाम हैं, श्री आनंद साहू हैं, श्री रामेश्वर खरे हैं, श्री शेखर गंजीर हैं, श्री राम सहाय कोर्राम हैं, श्री संतोष कैवर्त्य हैं, श्री जीवराज रात्रे हैं, प्रवीण मल्होत्रा हैं, मनहरण लाल मनहर हैं, मनोज नाग हैं, आयुतु मंडावी हैं, रोहित डहरिया है, जेपी बंजारे हैं, फूलचंद सोनवानी हैं, डीआर जाटव हैं, दयाराम खुराना हैं, अशोक मरावी हैं, श्री रविंद्र हैं, बसंत सिन्हा हैं, टेक लाल साहू हैं, संतोष देवगन हैं, रामेश्वर कैवर्त हैं, राजकुमार निषाद हैं, मदन पटेल। लगभग 40 लोगों की ये सूची जो है छत्तीसगढ़ बीएसपी छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी की गई है, जो बहुजन समाज पार्टी की आने वाले चुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे। और वहां पर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो गठबंधन है वो चुनाव लड़ रहा है और उस चुनाव के मद्देनजर देखा जाए पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ये पहली सूची निकल कर आई और इस सूची में 40 लोग जो है स्टार प्रचारक के रूप में दिखाए गए हैं और इसमें जारी की गई और इसको लेकर लगातार जो है मीडिया जो है बहुजन समाज पार्टी की अगर आप देखते हो तो अब वो अपनी कमर कस चुकी है। उसकी जो सारी तैयारियां हैं वो तैयारियां हर एक पार्टी से ज्यादा बेहतर हैं, ज्यादा अच्छे ढंग से, ज्यादा सुचारू ढंग से वो सारी तैयारियों को कर रही है। उसने तमाम जो टिकट हैं वो अनाउंस कर दिए हैं। अनाउंस करने के बाद तमाम जो
उसके प्रत्याशी हैं वो लगातार तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करने के बाद जिस तरीके से उसने सबसे पहले अपने स्टार प्रचारकों की एक सूची जारी कर दी है, बड़ी खबर का निकल कर आ रही है। और बहुजन समाज पार्टी इन 4 राज्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य उसके लिए हैं, और वो खासा इस पर जो है ध्यान और नजर बनाए हुए रखी है। जिस तरीके से बात किया जाए, बहन मायावती जी राजस्थान में 8 रैलियां करेंगी, मध्य प्रदेश में 8 रैलियां करेंगी। उसी के हवाले से अगर देखा जाए तो आगे खबर हो सकता है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की भी खबरें निकल कर आएंगी, जहां बहन मायावती रैलियां करेंगे अपने जो प्रत्याशी हैं उनके जिताने के लिए। जिस तरीके से तमाम खबरें निकल कर आ रही हैं, और इन चुनाव की जो परिणाम होंगे वो कहीं ना कहीं 3 दिसंबर को निकल कर आएंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो तैयारी, युद्ध स्तर पर जो उसने तैयारी की है, वो आपको दिखाई दे रही है, साफ तौर पर आपके सामने जाहिर हो रही है। लगातार वो सभी पार्टियों से पहले उसने अपने टिकट अनाउंस कर दिए, और उन टिकटों में सामाजिक जो दायित्व है, सामाजिक जो जनसंख्या है, जिसकी जितनी जनसंख्या है उसकी भागीदारी देने की उसने बात की है और भागीदारी दी है। उसके साथ ही जिस तरीके से उसने तमाम SC ST OBC और तमाम मुस्लिम समाज के दायित्व का, उनकी जो हक है उसका ध्यान रखते हुए तमाम जो उनकी जनसंख्या है उनके अनुपात में तमाम टिकट बांटे हैं। और इसके बाद जो उसने एक स्टार प्रचारकों की सूची जारी करके तमाम जो राजनीतिक दल है, जो उसके विपक्षी राजनीतिक दल हैं, उनको हतप्रभ कर दिया है। वो कहीं ना कहीं वो लोग अभी अपने टिकटों पे ही मंथन कर रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी ने अपने टिकट फाइनल करके तमाम जो है स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। और इसको लेकर लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो हतप्रभ हैं कि बहुजन समाज पार्टी इतना एडवांस कैसे, जब से आकाश आनंद ने कमान संभाली है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जिस तरीके से राजस्थान की, वहां पर उन्होंने पैदल मार्च किया। पैदल मार्च करने के बाद जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का एक IT सेल धीरे धीरे मजबूत होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और बहुजन समाज पार्टी हर एक मामले पर उसका एक IT सेल के थ्रू से तमाम तरीके से जो बहुजन समाज पार्टी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उसके बाद जिस तरीके से ये तमाम जो टिकटों का फाइनल करना, ये सारे जो प्रक्रिया निकलकर सामने आ रही है, इससे साफ तौर पर लगता है बहुजन समाज पार्टी ने जो पिछले 5 सालों में लगातार जो ग्राउंड लेवल पर जाकर तैयारियां की है, उन तैयारियों का जो परिणाम है वो साफ तौर पर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। और आगामी जो चुनाव है, उन चुनावों में जब ग्राउंड सर्वे के तमाम अब रिपोर्टें देखेंगे, जो बहुजन मीडिया आपको दिखाती है, मेन स्ट्रीम मीडिया इन सारी चीजों से दरकिनार रखती है, वो बहुजन समाज की कोई भी महत्वपूर्ण खबर को दिखाने से परहेज करती हुई नजर आती है। लेकिन जो बहुजन समाज का जो मीडिया है वो लगातार आपको तमाम खबरें दिखा रहा होगा कि बहुजन समाज पार्टी के बिना आने वाले किसी भी राज्य में किसी की भी सरकार बनने वाली नहीं है। और ये उसी का परिणाम है जो ग्राउंड लेवल पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मेहनत की गई, उसके जो कैडर को मजबूत किया गया, उसके वोट बैंक को मजबूत किया गया, वो सारी चीजें जो है आज नजर आती हुई दिखाई दे रही हैं। और जिस तरीके से बहन मायावती जी ने साफ तौर पर ये अनाउंस कर दिया कि अगर छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनती है तो आदिवासी समाज का जो व्यक्ति होगा वो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग काफी समय से उठती आ रही है, और बहुजन समाज पार्टी से तरफ से इस तरीका का अनाउंसमेंट करने के बाद और आदिवासी समाज की एक महत्वपूर्ण पार्टी जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ उसका गठबंधन होने के बाद तमाम जो चीजें हैं वो बदलती हुई दिखाई देती हैं। छत्तीसगढ़ की तमाम राजनीति जो है वो बहुजन समाज पार्टी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही है। तमाम जो वहां का SC ST OBC और आदिवासी मुस्लिम समाज जो है वो लगातार जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ आस लगाकर देख रहा है, और तमाम जो चीजें हैं उनको तन मन धन से लगातार जो है सपोर्ट करता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब से बात किया जाए कांग्रेस की जातिवादी मानसिकता उजागर हुई है, जब से उसने टिकट का बंटवारा किया है, बीजेपी से तो कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती है, तब से बहुजन समाज पार्टी की तरफ लोगों की उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। और लोग लगातार जो है अभी आपने कुछ दिन पहले खबर सुना होगा, लगभग 200 से ज्यादा जो कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लेते हैं। तो आप जमीनी स्तर पर जाकर ये पता लगा सकते हैं और इन खबरों से आप साफ तौर पे अनुमान लगा सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो किस तरीके से मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले चुनाव में किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है ये भी निश्चित है। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए किसके परिणाम क्या होंगे वो 3 दिसंबर को पता चलेंगे। लेकिन बहुजन समाज के पास एक बड़ा मौका है। बहुजन समाज पार्टी
पार्टी लगातार ग्राउंड लेवल पर मेहनत कर रही है, तमाम टिकटों का बंटवारा कर रही है, जाति के अनुपात में बंटवारा कर रही है। बहुजन समाज के पास एक बड़ा मौका है, वो इन 4 से 5 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करके अपनी ताकत को जो है वो लोगों के सामने प्रदर्शित कर सकता है, ताकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन से उसे दरकिनार किया गया, उन सबको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जा सके और भारत की जो राजनीति है वो फुले, शाहू, अंबेडकर और पेरियार की जो विचारधारा है उस पर चल सके। उसको अगर बात किया जाए तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से फुले, शाहू, अंबेडकर की जो विचारधारा है उस पर जो है शासन सत्ता की जाती है, उनके मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया जाता है। उत्तर प्रदेश के 4 बार के शासन को देखेंगे आप तो बहुजन समाज के तमाम जो महापुरुष है जिनकी विचारधारा दब गई थी, जिनको कोई जानता नहीं था, उनको बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं बहन मायावती अपने शासनकाल में आती हैं और पूरे जो है उत्तर प्रदेश को बहुजनमय कर देते हैं। तमाम उनके जो महापुरुष हैं उनकी जो इतिहास को स्थापित कर देती हैं, पुनर्जीवित कर देती हैं। इसी के हवाले से तमाम जो छत्तीसगढ़ की बात किया जाए, मध्य प्रदेश की बात किया जाए, राजस्थान की बात किया जाए, तेलंगाना की बात किया जाए, तमाम जो लोग हैं वो लगातार बहुजन समाज पार्टी की तरफ आस भरी निगाह में देखते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें बहुजन समाज पार्टी का शासन याद करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल वोटर इस पूरे मामले में, इस पूरे चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का कितना साथ देता है ये तो देखने वाली बात रहेगी। बहुजन समाज क्या अपनी ताकत को, जो लोग उनकी ताकत को नहीं पहचानते हैं, उसे दबाने का काम करते, क्या उसके सामने एक मजबूत ताकत बनकर खड़ा हो सकता है या नहीं, इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।